हेलो डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में हम एमसीसी की नीट पीजी की पूरी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। राउंड 1 से लेकर स्टे वैकेंसी तक क्या इसकी स्कीम रहती है वो अपन बात करेंगे। कहाँ अपन एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ अपन फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ अपन रेजिग्नेशन कर सकते हैं, कहाँ अपग्रेड कर सकते हैं, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीसी की जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक काउंसलिंग स्कीम फ्लो चार्ट दे रखा है जिसके अंदर काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझाई हुई है, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको अपन अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में अपन समझेंगे। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीसी के अंदर सबसे पहले आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन ये कौन सा होता है, कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको राउंड 1 से पहले कराना होता है, जो हो चुका है कंप्लीट। तो वो आप करवा सकते थे, तो आपने करवा लिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ से राउंड 1 स्टार्ट होता है फिर अपना। अब राउंड 1 के अंदर क्या क्या प्रोसेस आती है वही सारी आती है। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, वो सब कर देंगे अपन। रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है जिसमें अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं अपन। तो राउंड 1 के अंदर 2 सिनेरियो बनते हैं, कॉलेज अलॉटेड और कॉलेज नॉट अलॉटेड। कॉलेज नॉट अलॉटेड है मतलब किसी बंदे को कॉलेज नहीं मिली है तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा राउंड 2 के लिए। और कॉलेज अलॉट हुई है तो इस सीन में 2 सीन बनते हैं। एक तो वो कॉलेज को ज्वाइन करता है और एक वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है। ज्वाइन नहीं करता है इसी को अपन बोलते हैं फ्री एग्जिट। अब इसका नाम फ्री एग्जिट क्यों है, क्योंकि ये फ्री में एग्जिट है। इसका मतलब है कि आप राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल भी हो जाएंगे और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 के लिए और सिक्योरिटी मनी भी आपकी जब्त नहीं होगी। तो ये चीज़ फ्री एग्जिट है। फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सामने 2 सीन बनते हैं। वहाँ आपसे विलिंगनेस पूछी जाएगी अपग्रेडेशन के लिए, विलिंगनेस जो कि अपग्रेडेशन के लिए होगी कि आप राउंड 2 में अपनी सीट अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आपने विलिंगनेस में नो फिल किया है, इसका मतलब आप उसी कॉलेज में उसी सीट पे रहना चाहते हैं, तो आपकी सीट फाइनल हो जाएगी। आप वहाँ पे क्लास व्लास ले सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे है यस। अगर आप विलिंगनेस के लिए यस करते हैं तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाएंगे। डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाएंगे आप। राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड होती है नहीं होती है उसका सीन अपन राउंड 2 में देखेंगे। फिर शुरू होता है राउंड 2। अब राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्टर वो बच्चे करें जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, कॉमन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। बाकी राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन कौन बच्चे हैं, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट किया, या फिर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ज्वाइन करने के बाद, वो भी बच्चे एलिजिबल है। रिजाइंड बच्चे भी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए यस फिल किया है ये भी बच्चे एलिजिबल है। मतलब 4 टाइप के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अपने पास राउंड 2 के अंदर। वो सारे राउंड 2 के अंदर आ जाएंगे। राउंड 2 के अंदर भी 2 सिनेरियो बनेंगे। फिर जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉकिंग करी, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपको सीट अलॉट हुई और सीट आपको अलॉट नहीं हुई। सीट आपको अलॉट हुई तो यहाँ पे भी 2 सीन बनेंगे। आपने ज्वाइन किया और आपने ज्वाइन नहीं किया। और अलॉट नहीं हुई तो ये डायरेक्टली आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने नोट ज्वाइन किया तो इसको बोलते हैं अपन एग्जिट। आपने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने पे आपकी सिक्योरिटी मनी का नुकसान हो जाएगा। सिक्योरिटी मनी आपकी डिडक्ट हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड में आपको आने के लिए फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा। दोबारा से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन राउंड 3 आपको दोबारा से आना है तो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको एग्जिट के बारे में ध्यान रखनी है कि राउंड 2 में अगर सीट मिल जाती है तो आपको ज्वाइन करनी है, नहीं करोगे तो आप एग्जिट मान लिए जाओगे। ये 2 नुकसान आपके हो जाएंगे। फिर बात करते हैं ज्वाइन कैंडिडेट की, मतलब जो बच्चे ज्वाइन करते हैं। अब इसमें कितने टाइप के बच्चे हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं एक तो वो बच्चे जिनकी कॉलेज अपग्रेड हुई है, मतलब जिनको राउंड 1 में कैंडिडेट्स को जो सीट मिली थी उससे अपग्रेड हुई है, अपग्रेडेड कैंडिडेट्स। तो अपग्रेडेड को क्या है, न्यू कॉलेज मिली है, न्यू सीट मिली है, तो वो चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं
और या फिर उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी नुकसान हो जाएगी। अगर आपको अपग्रेड नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे दूसरा सीन अपन बता देते हैं, नोट अपग्रेडेड। अब अपग्रेड नहीं हुई है उनकी, जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस में यस किया था, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करी, उनकी अपग्रेड नहीं हुई है, तो मतलब उनको ओल्ड कॉलेज ही रह गई वो पहले वाली ही अपनी। तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एग्जिट कर सकते हैं, बट उनको विद इन 2 डेज करना पड़ेगा। विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज अगर वो करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी मनी का नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि आपने अपग्रेडेशन के लिए यस किया, अगर आपका अपग्रेड हुआ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं नई कॉलेज को, या एग्जिट भी कर सकते हैं। नहीं अपग्रेड हुआ तो आप उसको वापस अपनी राउंड 1 की कॉलेज में जाके क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप चाहें तो उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, बट विद इन 2 डेज आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये अपग्रेडेशन वालों का हो गया। जो न्यूली अलॉटेड होता है ना, फ्रेशली अलॉटेड, फ्रेशली अलॉटेड के पास भी यही सेम बनता है कि उसने ज्वाइन किया और अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस, तो यहाँ पे उसने नो डाली और यहाँ पे उसने यस डाली। अगर विलिंगनेस उसने नो डाली है तो इसका मतलब वो विलिंगनेस मतलब अपग्रेड नहीं करवाना चाहता, तो उसकी सीट फाइनल हो जाएगी। और यस डाला है अपग्रेडेशन के लिए तो वो राउंड 3 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा। तो ये फ्रेशली अलॉटेड का हो गया। अब क्या है, जिन बच्चों को अपग्रेड हुई है, न्यू कॉलेज उन्होंने ज्वाइन करी है, वो भी विलिंगनेस कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। और जो बच्चे जिनकी राउंड 1 में कॉलेज मिली थी, अपग्रेड नहीं हुई है, ओल्ड ही रह गई है, वो भी विलिंगनेस कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। मतलब राउंड 2 से राउंड 3 में सभी बच्चे अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। तो ये वाला कॉलम है ना, ये सभी बच्चों के लिए, इन सभी बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए है ये वाला कॉलम। तो यस नो ये आप चीज़ देख लीजिएगा कि विलिंगनेस आपको भरनी है, नो भरनी है तो वही सीट रह जाएगी, यस भरोगे तो आपका राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिल करोगे आप, तो उसमें अपग्रेड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी नई कॉलेज। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राउंड 3 की। तो राउंड 3 में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? राउंड 3 में ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है, तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करवा के आ सकते हैं। एग्जिट किया है वो कैंडिडेट्स भी फ्रेश रजिस्टर करवा के आएंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन उनका खत्म हो चुका है, तो फ्रेश रजिस्टर करवा के आना पड़ेगा। और नोट अलॉटेड कैंडिडेट आ सकते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, और वो कैंडिडेट्स आ सकते हैं जिनको अपग्रेड करवाना है। ये 4 टाइप के कैंडिडेट्स आ सकते हैं राउंड 3 के अंदर। फिर इनके भी 2 सिनेरियो बनते हैं, अलॉटेड, नोट अलॉटेड। नोट अलॉटेड हुआ मतलब स्ट्रे वैकेंसी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गया, डायरेक्ट चला जाएगा ये कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी के लिए। अलॉटेड हुआ, अब अलॉटेड हुआ तो एक तो फ्रेशली अलॉटेड है, फ्रेश अलॉटेड है, एक अपग्रेडेड है, और एक यहाँ पे नोट अपग्रेडेड है, मतलब पुरानी वाली कॉलेज ही उनको अलॉट हो गई, नोट अपग्रेडेड। तीनों कैंडिडेट की बात करेंगे। अपग्रेडेड कैंडिडेट है, उनको न्यू कॉलेज मिली है, मतलब पुरानी वाली से, तो न्यू कॉलेज मिली है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। एग्जिट करेंगे सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और काउंसलिंग उनके लिए एंड हो जाएगी, क्योंकि राउंड 3 चल रहा है, यहाँ पे राउंड 3 चल रहा है, तो राउंड 3 के बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपका क्या है, स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। नोट अपग्रेडेड मतलब उनकी ओल्ड कॉलेज रह गई है, तो ओल्ड कॉलेज को ये ज्वाइन कर सकते हैं या उसको एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट आप करोगे तो सिक्योरिटी मनी आपकी नुकसान हो जाएगी और आपकी काउंसलिंग भी एंड हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों के लिए सेम है, अपग्रेडेड के लिए, नोट अपग्रेडेड के लिए। फिर फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट है, वो ज्वाइन करेंगे और एग्जिट करेंगे, 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर ये कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे तो सीट इनकी फाइनल हो जाएगी और काउंसलिंग इनकी एंड हो जाएगी। ये एग्जिट करेंगे, सिक्योरिटी मनी नुकसान हो जाएगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप ज्वाइन करो चाहे एग्जिट करो, राउंड 3 से आप कुछ भी कर रहे हो तो आप बाहर हो, एक ही सीन में आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो, वो है आपको नोट अलॉटेड।
स्ट्रे वैकेंसी में वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। स्ट्रे वैकेंसी के अंदर वही कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होगा इस बार, और ये कैंडिडेट्स जो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स है वो आएंगे। अब ये जो कैंडिडेट है एग्जिट किया है, तो ये ऐसा नहीं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के स्ट्रे वैकेंसी में आ जाएंगे, ये अलाउड ही नहीं है। जिन्होंने एग्जिट किया है वो अलाउड ही नहीं है इसके अंदर स्ट्रे वैकेंसी में। तो यहाँ पे भी 2 सीन बन सकता है। 2 सीन कौन कौन से बनेंगे, एक तो अलॉटेड, एक नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड हुआ, काउंसलिंग दी एंड हो गई क्योंकि आगे कोई राउंड नहीं है। और अलॉट हुआ तो आपको करना पड़ेगा ज्वाइन करोगे, सीट आ गई आपकी फाइनल, आपका एडमिशन फाइनल हो गया। और आप एग्जिट करते हो तो आपका हो जाएगा भारी नुकसान। 1 ईयर के लिए डिबेयर कर देंगे आपको काउंसलिंग से। आप ना तो नेक्स्ट ईयर नीट पीजी दे पाओगे और ना आप काउंसलिंग करवा पाओगे, तो 1 ईयर के लिए डिबेयर हो जाओगे आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रे वैकेंसी में उन्हीं कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करना है जो ज्वाइन करने की रखते हों इच्छा। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।